औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नक्सीर यानी नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून आना। दोस्तों, गर्मियों के शुरू होते ही मतब में यानी क्लिनिक में ऐसे मरीज़ों की कसरत हो गई है जो कि नक्सीर की शिकायत लेकर आते हैं। आज हम आपको इस मर्ज़ के बारे में पूरी आगाही देंगे, इसके असबाब के बारे में बताएंगे, अलामात बताएंगे और मुमकिना हद तक इलाज भी बताएंगे जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की तारीफ़ कर लेते हैं कि ये मर्ज़ है क्या। दोस्तों, हमारी जो नाक है ये दो नथनों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक दायां और एक बायां नथना कहलाता है। कभी इनमें से अचानक खून शुरू हो जाता है, ज़रा सी चोट लगने पर खून शुरू हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि नाक में कभी दाएं नथने में और कभी बाएं नथने में हल्की सी सरसराहट शुरू होती है, और जब इंसान उसमें उस सरसराहट को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ यानी उंगली मारता है या कोई चीज़ तो फ़ौरन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी कैफियत नक्सीर कहलाती है। ये कभी दाएं नथने से होती है और कभी बाएं नथने से होती है। ये दाएं नथने से हो या फिर बाएं नथने से हो नक्सीर, इन दोनों के असबाब एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं और असूल इलाज भी मुख्तलिफ होगा। मसलन जो नक्सीर दाएं नथने से होती है उसमें खून इंतहाई गाढ़ा हो जाता है, उसमें खुश्की और तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है, और ये हालत मर्दों में अमूमन ज़्यादा होती है और अमूमन ये सर्दियों में सूरत इख्तियार करती है। जबकि जो बाएं नथने से ब्लीडिंग होती है उसमें खून इंतहाई पतला हो जाता है। ये सूरत गर्मियों में ज़ाहिर होती है और ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इन दोनों का जो असूल इलाज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो नक्सीर दाएं नथने से फूटती है उसके असबाब के बारे में बात करते हैं, और फिर बाएं नथने से, और फिर इसका असूल इलाज भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जो नक्सीर दाएं नथने से होती है उसका सबब खुश्की सर्दी की ज़्यादती होती है, प्रोटीन की ज़्यादती होती है। ऐसे लोग जो खुश्क और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, कुश्ता जात, इमसाकी अद्वियात, दर्दों को दूर करने की अद्वियात, एंटीबायोटिक या खुश्क माहौल में रहते हैं, उनको ये सूरत ज़्यादा होती है, और ये अमूमन सर्दियों में होती है और मर्दों को ज़्यादा होती है। इसके असबाब में जैसे कि हमने आपको बताया कि खून का गाढ़ापन, खुश्क अग़ज़िया अद्विया और जिनसी अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल, खुश्क माहौल में रहना, उज़लात की सोजिश, ये इसके असबाब हैं। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो ये जो नक्सीर है ये दाएं नथने से अमूमन फूटती है। पहले पहल नाक में हल्की हल्की सरसराहट होती है, और जब इंसान उस नथने में खारिश करता है तो खून बह निकलता है, या हल्की सी कोई चोट लग जाए, गिर जाए, या किसी की कोहनी लग जाए या हाथ लग जाए तो तब भी नक्सीर जो है वो बह निकलती है। ऐसी सूरत में पेशाब भी सुर्खी माइल आता है, मिकदार में कम आता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, ये सारी उसकी अलामात पाई जाती हैं। अब हम जायज़ा लेते हैं जो नक्सीर बाएं नथने से फूटती है, ये अमूमन गर्मियों में फूटती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है, और इसका सबब खून का पतलापन, गर्म अग़ज़िया अद्विया का इस्तेमाल, फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल, गर्म माहौल में रहना, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, ये इस नक्सीर के जो कि बाएं नथने से फूटती है उसके अहम असबाब होते हैं। इसकी अलामात को देखा जाए तो खून पतला होता है,
है, शोख सुर्ख होता है, हल्की सी कोई चोट लग जाए तो बह निकलता है। गर्मियों में ये सूरत ज़्यादा होती है, ख़वातीन में ये सूरत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें पेशाब बहुत कम मिकदार में जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ करता है, पेट में मरोड़दार दर्द भी हो सकता है, पेचिश भी हो सकते हैं। ये बाएं नथने से आने वाली जो नक्सीर है, बहने वाली नक्सीर है, ये उसकी अलामात हो गई। दोस्तों ये तो हो गई अलामात। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। दोस्तों खून ज़िंदगी की अलामत है और इंसान की ये फितरत है कि खून अगर किसी मकाम से भी बह रहा हो तो वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और उसकी पहली कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके इसको रोका जाए, क्योंकि वो खून की अहमियत को समझता है। उसे ये पता है कि अगर खून ज़ाया हो गया तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए नक्सीर चाहे दाईं जानिब से हो या बाईं जानिब से हो, अगर आ रही हो तो सबसे पहले इसको रोकने की तदबीर की जाती है और उसके लिए अमूमन सर पर ठंडा पानी गिराया जाता है। ये एक बहुत अच्छा लेकिन आर्जी और एमरजेंसी हालात में किए जाने वाला अमल है, जिसके बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं और 90% सूरतों में जरियान खून रुक जाता है। ठीक है, इसलिए अगर किसी शख्स को जरियाने खून हो, नाक से नक्सीर बह रही हो, तो ऐसी सूरत में उसको सर पे पानी डालना चाहिए बकसरत। ठीक है, और अमूमन 2 से 3 मिनट में ये नक्सीर रुक जाया करती है। और मुस्तकिल तौर पर तो इसका इलाज आपका मुआलिज ही कर सकता है, लेकिन चूँकि ये इसकी तरफ तवज्जो भी बहुत कम की जाती है, तो आम घरेलू सतह पर जो इलाज आप कर सकते हैं वो बताया जा रहा है। ये इलाज भी करें, लेकिन मुआलिज से भी राय ज़रूर लें और उसकी राय पर चलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो सबब हो गर्म और खुश्क अद्वियात या ग़िज़ाएँ उनको बंद कर दें और उसकी जगह ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बलगमी ग़िज़ाएँ हैं, इनका इस्तेमाल करें। ये नुस्खा नोट कर लें, फ़ौरी तौर पर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुस्तकिल इलाज के लिए अपने मुआलिज की हिदायत पर लाजमी अमल करें। इसमें आपने सबसे पहले लेना है सौंफ, ठीक है, उसके बाद आपने लेना है मग़ज़ बादाम और तीसरी चीज़ आपने लेनी है ज़ीरा सफ़ेद। ये आपने लेना है 10-10 तोले, यानी सौंफ 10 तोले, मग़ज़ बादाम 10 तोले और ज़ीरा सफ़ेद 10 तोले। और इसमें 2 तोले आपने कर लेनी है काली मिर्च और इंसार, यानी ये 32 तोले हो गई और 32 तोले आपने ले लेनी है मिस्री। शुगर के जो मरीज़ हों वो इसमें मिस्री ना डालें, लेकिन आम मरीज़ इसमें मिस्री लाजमी डालें। तो इन तमाम चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाला दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो चंद ही दिनों में जो नक्सीर का अर्ज़ा है इससे जान छूट जाती है। लेकिन इस पर आपने बस नहीं करनी, बल्कि इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ अपने मुआलिज से राब्ता लाजमी करें, क्योंकि ये इलाज आर्जी है और एमरजेंसी है। ठीक है, मुस्तकिल इलाज के लिए आपको अपने मुआलिज के पास जाना होगा। वो हर 2 सूरतों का तजज़िया करेगा, तशख़ीस करेगा, सबब मर्ज़ देखेगा और उसके मुताबिक असूल इलाज तरतीब देगा। क्योंकि जो दाएं नथने से नक्सीर होती है, इसका असूल इलाज ये है कि आप उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करें, और जो बाएं नथने से नक्सीर फूटती है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में होती है और इसका इलाज गुद्दी असाबी से आसाबी गुद्दी मुस्तकिल है। लेकिन यहाँ पर चूँकि सोशल मीडिया पर हमें सबब का पता नहीं होता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खून ज़ाय ना हो, क्योंकि खून ज़िंदगी है। तो ऐसी सूरत में ये दवा आप के पास बनी हुई होनी चाहिए।
जिन घरों में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, इस मौसम में अमूमन नक्सीर फूट जाती है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सूरत में तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, दूध से बनी हुई सारी जो चीज़ें हैं वो आप खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ख़ुद भी ये वीडियो सुनें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।